भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक गांव, निर्झरपुर। लेकिन नाम के उलट इस गांव में पिछले 50 वर्षों से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा था। न कोई नदी, न तालाब, न कुआं। जमीन बंजर, पेड़ सूखे और लोग थके हुए। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि ये गांव शापित है। गांव के बुजुर्ग जसवंत दादा अक्सर कहते, एक दिन कोई आएगा और ये जमीन फिर से हरी हो जाएगी। पर हर साल की तरह बारिश नहीं आती और लोग अपनी उम्मीदें खोते जाते। बच्चे कभी इंद्रदेव के लिए गाना गाते, कभी नदी की कल्पना में नाव बनाते, पर हर चेहरे पर थी एक ही छाया, प्यास। एक दिन दोपहर को गांव के बाहर से एक अजनबी युवक आता है। उसका नाम था आरव। वो एक सादा बस्ता लिए थका हारा पर मुस्कुराता हुआ चल रहा था। वो गांव के मंदिर के पास रुकता है और गांव वालों से कहता है, मैं इस गांव के बारे में सुनकर आया हूँ, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकता हूँ? आरव मंदिर जाता है। वहां घंटों बैठा रहता है, कुछ नहीं मांगता, बस ध्यान करता है। अगले दिन वो खुद अपने हाथों से एक प्रसाद बनाता है, गेहूं, गुड़ और तुलसी से बना। वो उसे सभी गांव वालों में बांट देता है। गांव वालों को उसका स्वाद अनोखा लगता है, जैसे आत्मा तक को तृप्त कर जाए। उसी रात गांव में अजीब सी ठंडी हवा चलती है, आसमान में बादल घिरते हैं और 50 साल बाद पहली बार बिजली चमकती है और फिर मूसलाधार बारिश शुरू होती है। गांव के लोग छतों से बाहर निकल आते हैं, भीगते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, मानो फिर से जी उठे हों। जसवंत दादा आरव से पूछते हैं, बेटा तू कौन है? क्या तू कोई देवदूत है? आरव मुस्कुराता है, मैं एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन मैं विश्वास और प्रेम में यकीन रखता हूँ। ये प्रसाद नहीं था, ये विश्वास की मिठास थी, और ये बारिश आप सब के अंदर की आस्था की वर्षा है। गांव वालों को समझ आता है कि समस्या कभी ऊपर वाले में नहीं थी, कमी तो उनके भरोसे में थी। अगले दिन सुबह आरव अपने रास्ते निकल जाता है, पर पीछे छोड़ जाता है पानी से भरे तालाब, हरे खेत, हंसते चेहरे और जीवंता। गांव का नाम अब हरि प्रसादपुर हो गया, क्योंकि जिस दिन आरव ने हरि का प्रसाद बांटा, उसी दिन गांव में जीवन लौट आया। अगर दिल में भरोसा हो और आपसी प्रेम में शक्ति हो, तो सूखी गांव में भी अमृत की वर्षा हो सकती है।